Hi everyone, welcome back to my channel. So today we will do the lead code daily question for 9 January, and the question is 2185 and name is counting words with given prefix. Okay, it is an easy question और ये है भी easy, but after looking into the easy approach आज हम लोग एक और डेटा स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के साथ which is try. Okay, so we'll mostly look into what is try and how it can be used in this question, but before that we'll just look into the easy solution. उसके बाद में अपन लोग try को भी चेकआउट करेंगे. ठीक है, ओके. सो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं. हमें गिवन क्या ऑपरेशन क्या करना है, रिटर्न क्या करना है. गिवन है अपने को एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जिसका नाम है वर्ड्स. ओके, एंड अ स्ट्रिंग प्रीफिक्स. ठीक है, दो इनपुट्स दिए हुए हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स एंड अनदर स्ट्रिंग प्रीफिक्स. इस पे ऑपरेशन अपने को करना है चेक इफ अ स्ट्रिंग इज प्रीफिक्स ऑफ अनदर स्ट्रिंग. ठीक है, रिटर्न करना है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन वर्ड्स दैट कंटेन एज अ प्रीफिक्स. ठीक है, तो अपने को एरे दिया हुआ है स्ट्रिंग्स का, इसमें S1 S2 Sn एंड दिस इज नोन एज वर्ड्स. फिर अपने को एक अनदर स्ट्रिंग दी हुई है विच इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स. तो अपने को बस ये चेक करना है कितने इन एरे के अंदर कितने वर्ड्स हैं जिनका प्रीफिक्स सेम है स्ट्रिंग जैसा. फॉर एग्जांपल अगर मैं ABCDE बोलता हूँ तो इसमें AB इज़ अ प्रीफिक्स. यस, मतलब वो स्टार्ट किस से हो रही है ना, तो AB इज़ अ प्रीफिक्स. BC इज़ नॉट अ प्रीफिक्स क्योंकि BC उसके मिड में आता है, बट ABC इज़ अ प्रीफिक्स. तो जो भी सब स्ट्रिंग होगी विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर एंड इज लाइक कलेक्शन ऑफ कंटिग्यूस कैरेक्टर्स देयर आफ्टर इज अ प्रीफिक्स. जैसे कि A हो गया, AB हो गया, ABC हो गया, ABCD हो गया एंड ABCDE. ऑल ऑफ दीज आर प्रीफिक्स फॉर दिस स्ट्रिंग. ठीक है, तो अपने को निकालना है कि जो भी अपने को प्रीफिक्स स्ट्रिंग दी हुई है वो क्या इसका प्रीफिक्स है, मतलब इट इज़ वन ऑफ दीज स्ट्रिंग्स और नॉट. ठीक है, इतना सा है. ओके, तो इसकी बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी कि हर वर्ड के ऊपर अपन आइटरेट करेंगे. पहले S1 पे जाएंगे, फिर S2 पे टिल Sn, एंड अपने पास एक प्रीफिक्स स्ट्रिंग दी हुई है ना, SP बोल देते हैं इसको. तो मैं चेक करूँगा कि लेट से SP इसके स्टार्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसके स्टार्ट में करती है या नहीं. ठीक है, तो अपने को SP की लेंथ पता है पहले से. सो लेट्स कॉल वर्ड्स की लेंथ अपने को दी हुई है, इसको अपन n मान लेते हैं. SP की लेंथ को अपन m मान लेते हैं. और वर्ड्स जो है ना अपना एरे, इसके अंदर जो सबसे बड़ा वर्ड है लेट्स से मैक्स वर्ड लेंथ, इसको अपन L मान लेते हैं. ठीक है, इससे काफ़ी आसान हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो SP की लेंथ कितनी है M. तो हर स्ट्रिंग को जब अपन चेक करें अपने को शुरू के M करेक्टर्स तो चेक करने हैं, है ना. पूरी स्ट्रिंग तो चेक करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ M करेक्टर्स चेक करेंगे. इस वर्ड का M करेक्टर चेक करेंगे कि मैच करते हैं या नहीं, इसके करेंगे. बेसिकली 1 बाय 1 करेंगे. पहले M में भी 0th करेक्टर चेक किया, 1 किया टिल M, है ना. एक एक करके टिल M करेक्टर चेक करेंगे और इसके भी शुरू से लेकर M तक एक एक करेक्टर चेक करते रहेंगे. जब भी अनमैच करेक्टर मिलेगा वी विल गो टू द नेक्स्ट, और अगर अपने पूरे M करेक्टर्स मैच हो जाएंगे वी विल कीप अ काउंटर, उसको इंक्रीज करते जाएंगे, एंड में इस काउंटर को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, बेसिकली एक लूप लगाएंगे 0 to M, है ना. एंड दिस लूप विल गो फ्रॉम, थोड़ा सा लिख देता हूँ. सो एक अपना लूप चलेगा बाहर में विच विल रन फ्रॉम 0 to N फॉर ऑल द वर्ड्स. फिर इसके अंदर एक और लूप चलेगा 0 to M, है ना. तो इस लूप के अंदर अपन चेक करते जाएंगे फॉर द आई. यहाँ पे लेट से यहाँ पे आई है, यहाँ पे J मान लेते हैं. तो हर jth करेक्टर के लिए ये जो अपना ith वर्ड होगा उसमें एक एक करेक्टर चेक करते जाएंगे ना. अगर तो वो मैच होगा तो हम नेक्स्ट करेक्टर पे जंप करेंगे, नहीं होगा तो अपन वहीं से ब्रेक कर देंगे इस लूप को, फिर नेक्स्ट
करेक्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट से इसका कोड भी देख लेंगे, बट दिस इज़ आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, तो एक लूप चलेगा n बार, दूसरा चलेगा n बार, सो ऑर्डर ऑफ n डॉट n, ठीक है। ये अपना इसका रहने वाला है अगर विल डू बाय द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस होल प्रोसेस आवर सेल्फ, हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम ये, क्योंकि काफ़ी बेसिक फंक्शन है ना प्रीफिक्स वाला, तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, एंड उस फंक्शन को अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं, बिकॉज वो वाले जो फंक्शन होते हैं विच आर इनबिल्ट टू एनी लैंग्वेज, दे आर ऑलरेडी बैटल टेस्टेड, तो उस एंड दे वर्क ऑन वेरियस एडवांस फीचर्स, जिससे कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल्दो दे विल रन इन n.m ओनली, बट like they are optimized for certain edge cases and other things, so they will give you little bit faster solution to that. And also you, if there is something which is already done, why to do it again, right? So that's why those inbuilt functions are provided, and in Java I can tell like there are multiple such functions available, and we will look into one of them, right? For example, Java में एक होता है function starts with, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रिंग में आप सब स्ट्रिंग दे दो, उसमें स्टार्ट्स विथ लगा दो, तो इट विल चेक द प्रीफिक्स, ठीक है। इसी तरह से एक और फंक्शन रहता है, आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव यूज सब स्ट्रिंग, राइट। सो क्योंकि हमें सब स्ट्रिंग की लेंथ पता है, ये जो प्रीफिक्स वाली है इसकी m है, तो अपने को पता है कि सब स्ट्रिंग अपने को 0 से लेकर m तक की निकालनी है ना। तो हर वर्ड की 0 से लेकर m तक की सब स्ट्रिंग निकाल लो, उसको चेक कर लो कि क्या वो अपने प्रीफिक्स के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। तो लेट मी क्विकली शो यू अ क्विक कोड फॉर दिस। सो ठीक है, एक सिंपल लूप लगाएंगे वर्ड्स डॉट लेंथ तक का, और हर वर्ड के लिए विल जस्ट चेक इफ इट इज स्टार्ट्स विद द प्रीफिक्स, if yes then we'll do the answer increment, if no we'll just move to the next iteration, at the end we return the answer, right? This is a good solution, ठीक है। तो आई थिंक यू विल बी क्लैरिफाइड फॉर दिस, बट आज का एज आई मैंशनड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, आज का अपना मोटिव इसका सोल्यूशन देखना नहीं है, रादर विल बी डिस्कसिंग द ट्राई, है ना। अब फिर देन विल सी कि इस क्वेश्चन को ट्राई से भी कैसे कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, what is try? Okay, so many of you have seen like कि हम डिक्शनरी एंड टाइप हैड टाइपिंग वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों में ट्राई यूज़ होता है। तो ट्राई कैसे वर्क करता है कि लेट्स से डिक्शनरी में जैसे कोई भी मैं वर्ड को सर्च करता हूँ ना, लेट्स से if I search कुछ भी लेट्स से बैंगलोर सर्च करते हैं ना, ठीक है। आई लिव हेयर, तो मैंने बस मेंशन कर दिया, ठीक है। तो एज सुन एज यू स्टार्ट टाइपिंग लेट्स से बैंग और बैंगा, तो इट विल स्टार्ट गिविंग यू हिंट्स कि व्हाट डू यू वांट टू टाइप, है ना। ये अपने आप से LORE एज अ सजेशन देने लग जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू टाइप और नॉट, ठीक है। और भी कुछ दे देगा ना, ठीक है। जो भी वर्ड्स का ये प्रीफिक्स होगा उसके बाद के वर्ड्स के ये मल्टीपल सजेशन हमें देने लग जाएगा। वो कैसे करता है, तो दैट्स वेयर ट्राई कम्स इनटू द पिक्चर, कि try makes prefix quite easy, where you can have multiple possible words that starts from one particular prefix, ठीक है। So it stores things in that way. So we'll see how it is structured like. So it is nothing, it is just a tree, another kind of tree, but it is little different from other binary trees, right? So try में क्या होता है ना, एक बेसिक जो अपना स्टार्टिंग होती है वो एक रूट नोड से होती है, ठीक है। हमने बाकी ट्रीज देखे हैं जिनकी नोड के अंदर कुछ वैल्यू भी रहती है ना। नोड के अंदर क्या रहता है, अपना वैल्यू रहेगी,
या नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा विच विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, है ना, उससे अपना ट्री बन जाता है। ट्राई के अंदर क्या होगा, जो अपनी नोड होगी उसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, बल्कि एज के अंदर वैल्यू होगी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना कि ट्राई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक नोड रहेगी, नोड रहेगी एंड जो एज रहेगा उसमें वैल्यू होगी। और वैल्यूज़ क्या होती हैं, जनरली हम इसको इंग्लिश वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, बट अदर पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि मोस्टली डिक्शनरी या इन पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, वेयर आवर इंग्लिश कैरेक्टर्स और अदर लैंग्वेज कैरेक्टर्स कैन गो इनटू, बट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर्स विच स्पैन्स फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है, तो दिस इज ऑफ लेंथ 26, सो वी विल से कि इसके 26 चाइल्ड रहेंगे इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, बाइनरी में जैसे 2 चाइल्ड रहते हैं, 26 चाइल्ड रहेंगे एंड हर नोड में से पॉसिबली 26 एजेस निकल सकते हैं। तो हर एज पे वी मेंशन कि हर एज पे वैल्यू रहेगी ना, तो अपनी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ए बी ऐसे करके मैक्सिमम अपना जेड तक एज हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा एक नोड रहेगी, नोड में से मल्टीपल एजेस निकल सकते हैं, मैक्सिमम 26, और हर एज पे ए बी सी जेड टिल जेड वैल्यूज रहने वाली है, विच विल बी कनेक्टेड टू फर्दर नोड। उसमें से फिर से 26 एजेस निकलेंगे मैक्स, मतलब ज़रूरी नहीं है सारे 26 निकलेंगे, 1 या 2 या 0 भी निकल सकते हैं, बट मैक्स 26 निकलेंगे, विच विल बी फर्दर कनेक्टेड टू एनी अदर नोड। ठीक है, अब ठीक है, एज से तो हमें समझ में आ गया कि वैल्यू मिल रही है। ठीक है, नोड का क्या फ़ायदा है, तो नोड का ये फ़ायदा है कि नोड में एक जनरली एक बुलियन हम स्टोर करते हैं जिसमें होता है इज वर्ड एंड्स। बेसिकली इसके मल्टीपल नाम्स हो सकते हैं समझने के लिए कि वर्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है या नहीं, कोई भी वर्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है या नहीं। ठीक है, अभी के लिए समझो, फिर विल ड्रॉ अ ट्राई एंड वी विल लुक इनटू इट। तो कोई भी वर्ड अगर किसी नोड पे ख़त्म हो रहा है तो उसका बुलियन फ्लैग ट्रू हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स रहेगा। तो जैसे ही मैं ट्रैवर्स करता हुआ किसी नोड पे आया, मैंने देखा कि यहाँ पे वर्ड यहाँ पे बुलियन फ्लैग ट्रू है, इसका मतलब जितना मैंने अभी तक ट्रैवर्स किया है वो कोई ना कोई वर्ड है। ओके, क्लियर, बस इतना सेट ट्राई ख़त्म। ठीक है, आसान है ना। अब इसको देखेंगे कि इसको हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ना। तो जैसे कि हमने देखा कि इसकी ट्राई की नोड में क्या होने वाला है, एक तो बुलियन फ्लैग होने वाला है। ठीक है, इज वर्ड एंड्स या कुछ भी एंड्स हेयर, वर्ड एंड्स। ठीक है, और दूसरा क्या होने वाला है, हमारे पास एक फर्दर एजेस बनाने हैं, राइट। तो एक नोड का एरे होने वाला है। ठीक है, इसको लिंक्स नेम दे देते हैं कि इसके कितने लिंक्स हैं, चिल्ड्रन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इतना सा है। और जब हम ये इसकी नोड रहने वाली है, ये 2 चीज़ें नोड में, और जब इसको इनिशियलाइज करेंगे ट्राई को, तो हम न्यू नोड करके उसके अंदर ये लिंक्स एरे को ऑफ साइज वट एवर वी वांट हम इनिशियलाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल इन ट्राई हम इसको 26 की लेंथ से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इजी। ओके, इतना तो हमने समझ लिया ट्राई। ठीक है, अब है कि ट्राई को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन यूज़ कैसे करेंगे, है ना। तो हमने देख लिया कि ट्राई क्या है। अब लेट से कि अपना वर्ड गिवन है, लेट से ए बी सी डी, मतलब वर्ड सारे, इसमें मान लेते हैं ए बी सी ई, ए बी डी ई, बी सी डी। तो ये तो अपना लेट से वर्ड एरे गिवन है ना। ठीक है, और अपने को प्रीफिक्स दिया है कुछ जो कि अपने को चेक करना है, और प्रीफिक्स के भी मल्टीपल केसेस ले लेंगे। लेट से सबसे पहले अपन ए बी ले लेते हैं। तो इसमें अपने को पता है क्या करना है, पहले तो ये जो वर्ड्स है इसका एक ट्राई बनाना पड़ेगा।
तो ट्राई पहले बनाएंगे, फिर उसमें चेक करेंगे कि क्या ये प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। और ये वाला जो ट्राई होगा ना, ये थोड़ा सा अलग होगा जो जनरल ट्राई होता है। हमने जनरल ट्राई देखा जिसमें इस वर्ड एंड्स करके रहता है एक बुलियन फ्लैग कि यहाँ बेसिकली दैट टेल्स कि इस नोड तक एक वर्ड एंड हो रहा है या नहीं, राइट। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बट पहले देखते हैं कि इसको अगर ट्राई में बनाएंगे इस वर्ड्स को तो कैसा दिखेगा। तो पहले इसका ट्राई बनाते हैं। तो ट्राई की पहली नोड क्या हो जाती है, रूट नोड, ठीक है। अब हम एक एक करके इस वर्ड्स को ट्राई में डालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको डालते हैं ट्राई में। तो मैंने देखा कि अच्छा पहला मेरा करेक्टर है ए, ठीक है। इसके आगे एक नोड दे देंगे। क्या ये यहाँ पे ख़त्म हो गया? नहीं हुआ, तो नोड का बुलियन फ्लैग फॉल्स ही रहने देते हैं ना, कुछ नहीं छेड़ते। दूसरा करेक्टर क्या है, बी, ठीक है, इसको भी एक नोड दे देते हैं। तीसरा करेक्टर क्या है, सी। अपना एज के अंदर वैल्यूज आ रही है ना, क्या यहाँ पे एंड हो रहा है, सी के बाद भी एंड नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे क्या, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग नोड ना, मैं इसमें फॉल्स और ट्रू रख देता हूँ ना, तो आई थिंक बढ़िया से दिखेगा। तो लेट्स एज्यूम कि ये जो नोड है ना ये फॉल्स है। तो डी के बाद मैंने देखा अच्छा ये एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रू दे देते हैं, ठीक है। इतना बन गया। फिर दूसरा करेक्टर डालना स्टार्ट किया, ए, ठीक है। तो ए वाली तो है अपने पास एच, तो नया तो नहीं बनाना है ना, क्योंकि सेम वैल्यू का दूसरा एच बनाना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फॉल्स ही रहने वाला है, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। बी वाला भी मेरा रीयूज़ हो गया, वाह। सी वाला भी रीयूज़ हो गया, नया नोड नहीं बताना बेटा, स्पेस की बचत हो रही है। ई, ओ भाई साहब, यहाँ पे तो अपने को नया बनाना पड़ेगा ना, ई तो है नहीं। पर ई के बाद क्या ख़त्म हो रहा है, यस अपनी खत्म, कूल ना। अब वापस से बनाना स्टार्ट किया, ओ वापस से नोड पे आ गया। बी, फिर से नोड एग्जिस्ट करता है। डी, अरे बाप रे, सी है अपने पास, डी बनाना पड़ेगा। तो क्या डी पे ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा, आगे और जाएगा, फॉल्स। डी के बाद क्या है, ई बना दिया। ई के बाद ख़त्म हो रहा है, ट्रू, करेक्ट। फिर देखा बी, ओहो यहाँ पे अपन स्पेस यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बी, ठीक है, फॉल्स। यहाँ पे सी, फॉल्स। अब यहाँ पे तो अपने को पता है कि वो तो अपना अलग ही ब्रांच हो गया, यहाँ पे तो अपने को हर एक के लिए बनाना पड़ेगा ना, तो डी, फॉल्स। फिर अपना एंड पे क्या आया, ई, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, ट्रू, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितने अपने ये वर्ड्स रहेंगे ना उतने अपने देखो एंड पे ट्रू भी रहना है, अनलेस वी इंसर्ट द सेम वर्ड अगेन, है ना। फिर वो बेसिकली ये यूनिक वर्ड्स जितने भी होंगे ना उनको इंसर्ट करेगा, दिस डेफिनेशन ऑफ ट्राई। तो ये पता लगेगा कि क्या आपने यहाँ तक इस स्ट्रिंग के साथ जितना भी अपन ने अभी तक रीड किया कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं, एक या एक से ज़्यादा। कूल, समझ में आया ट्राई, है ना, अच्छा दिख रहा है ना। तो अब हम देखेंगे कि अपने को तो प्रीफिक्स काउंट करना है, ठीक है। इसमें अब देखो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब मैं जब ए बी को सर्च करने जाऊंगा, ठीक है, मैं अब पहले मैंने ट्राई बनाया, अब मैं सर्च करूंगा। अब मैंने ए बी को सर्च करना स्टार्ट किया, देखा ए, बहुत बढ़िया। अब अगर मेरे को कोई भी, मान लो मैं सी डी को सर्च करने जाता ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता, देखता सी की नोड है नहीं है, तो मैं वहीं से ही रिटर्न फॉल्स कर देता, करेक्ट। तो बट मैं ए बी को सर्च करने जा रहा हूँ, मैंने पहले देखा ए की नोड है, मतलब ए का एज है जो किसी नोड पे जाता है भैया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने देखा बी का है, यहाँ से बी का भी है, तो मैंने कहा अच्छा ये नोड तक मैं पहुँच गया। इसका मतलब किसी ना किसी, वन और मोर, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें ए और बी प्रीफिक्स है, करेक्ट। तो मैं ट्रू फॉल्स तो रिटर्न कर सकता हूँ ना, मेरे को इतना पता लग गया कि ये प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है ए बी। बट इसका अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में अपने को काउंट निकालना है कि कितने वर्ड्स हैं जिनमें ये प्रीफिक्स आता हो। अगर अपने को सिर्फ ये निकालना होता कि ये प्रीफिक्स आता है या नहीं आता, तो अपन इस ट्राई को यूज़ कर सकते थे, लेकिन अपने को क्या निकालना है, काउंट। अब काउंट के लिए अपने को इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काउंट तो अपन ने स्टोर किया नहीं। अब अपने को भी नहीं पता कि भैया ये कितनी स्ट्रिंग्स में आया था, क्योंकि अपन तो तब स्पेस की बचत करते जा रहे थे कि बहुत बढ़िया है,
सेम नई नोड नहीं बनानी पड़ रही, आगे आगे डालते जाओ। बट यहाँ पे अपन ने देखा कि काउंट तो इस चक्कर में मिस हो गया ना भैया, तो अपन क्या करेंगे, अपन बूलियन की अपने को ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कहाँ पे एंड हो रहा है वो अपने को अभी इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, किसी में होगी तो अपन डालेंगे। बट इस क्वेश्चन में अपने को काउंट की ज़रूरत है, तो अपन नोड को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अपन नोड में क्या रख लेंगे, एक तो रख लेंगे काउंट, कि जितनी बार मैं वर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ, कभी भी किसी नोड पे मैं आया, इसका मतलब वो प्रीफिक्स उस वर्ड में एग्जिस्ट करता है, तो मैं हर बार काउंट को बढ़ाता जाऊँगा, है ना। तो एक तो अपन रख लेंगे काउंट विच विल बी ऑफ टाइप इंटीजर, और दूसरा अपन रख देंगे नोड्स का एरे, सेम जैसा पहले रखा था ना, जिसका नाम अपन दे देते हैं लिंक्स। इसको इनिशियलाइज कर देंगे 26 लाइन से, ठीक है। इतना सा अपन ट्विक करेंगे, क्योंकि अपने को तो काउंट चाहिए ना इस क्वेश्चन में, अपने को बुलियन थोड़ी चाहिए। बुलियन होता तो इसको, जो जनरल डेफिनेशन होती है ट्राई को, इसको यूज़ कर लेते, अपने को चाहिए वर्ड्स। अब देखते हैं कि इसी सेम को हम नए जो डेफिनेशन अपन ने दी है उसमें कैसे बना सकते हैं ना। इंस्टेड ऑफ ट्रू फॉल्स अपना इसमें काउंट स्टोर करेंगे अपन, तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा ए आ गया, जैसे ही अपन कभी भी ट्रैवर्स करेंगे एक एक बार काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे। मैंने इसको कर दिया 1, ठीक है। फिर देखा अगला क्या है अपना बी, ठीक है, इसको भी कर देंगे 1, ठीक है। अगला क्या है सी, इसको भी कर देंगे 1। अगला क्या है डी, इसको भी कर देंगे 1। अपने को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे एंड हो रहा है नहीं हो रहा, अपने को प्रीफिक्स निकालना है। प्रीफिक्स तो हर सब स्ट्रिंग के लिए आना ही है, तो अपने हर अपना प्रीफिक्स है, ए भी प्रीफिक्स है, ए बी भी है, ए बी सी भी है, ए बी सी डी भी है, तो हर एक में 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी अपनी ए बी सी ई, फिर से मैं देखा ए, अरे यार इसमें +1 कर देंगे, बी +1 कर देंगे, सी +1 कर देंगे, सी के बाद क्या है मेरी डी तो नहीं है, ई है, फिर से अपन 1 काउंट की बना देंगे, ठीक है। तीसरा अपना क्या है ए बी डी ई, तो ए +1 कर देंगे, बी +1 कर देंगे, डी, डी में अपना क्या है 1, है ना। फिर से ई, इसमें क्योंकि अभी फ्रेश आए हैं 1, ठीक है। इसके बाद में अपनी क्या बनेगी बी सी डी ई, बी इसका क्या हो गया 1, सी 1, फिर अपना हो गया डी, डी में भी क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया ई, ई में भी क्या हो गया 1, है ना। ये अपना बढ़िया सा ट्राई बन गया। इसको ना थोड़ा ऐड अप करके लिख देते हैं ताकि अच्छा दिखेगा। ये 3 है इसका फाइनल सम, इसका भी 3 है, इसका 2 है, बाकी सबका 1। इसका मतलब कि ए, ठीक है, और ए बी और ए बी सी, तो सॉरी ए और ए बी ये अपना 3 वर्ड्स के अंदर आया, जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं ना, ए बी 3 वर्ड्स में है ना, और ए बी सी कितने में है 2 में है, जो कि हमने यहाँ पे काउंट मेंटेन कर लिया। आसान है ना। तो ये तो हो गया अपना क्रिएशन ऑफ ट्राई, ये तो अपना हो गया क्रिएशन। बस क्रिएट करते ही अपना सारा काम हो चुका है, बताएं। अपने को कुछ नहीं करना, अब अपने को बस क्या करना है कि अपनी जितनी भी अब स्ट्रिंग्स ले आओ भैया, हमने ट्राई तो एक बार बना लिया, अब आप चाहे भरमार ले आओ स्ट्रिंग्स का, जिनका प्रीफिक्स चेक करना है ना, सारा एक एक सेकंड में चेक होगा। जैसे कि ए बी लाए, सी डी लाए, ए बी सी लाए, जो भी है, जो भी प्रीफिक्स लाएंगे अपने को बस ट्रैवर्स करना है ना। ये ट्राई अपना बना हुआ है, इसमें ए बी को ट्रैवर्स करेंगे। पहले देखो ए पे आए, बी पे आए, काउंट कितना है 3, रिटर्न कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। दूसरा क्या अपना ए बी सी, ए पे आए, बी पे आए, सी पे आए, काउंट कितना है 2, रिटर्न। बी सी पे आए, सी लेट से अब सी डी का ट्रैक करते हैं ना, देखा यहाँ पे सी है ही नहीं, 0। मान लो बी सी डी पे आए, बी सी डी 1, रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर कोई नोड जहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है उसका लिंक, वहीं से अपन 0 रिटर्न कर देंगे। एग्जिस्ट करता है तो अपने काउंट ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया, करेक्ट। क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपना प्रीफिक्स एक ही दिया था ना, तो यहाँ पे तो अपना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये प्रीफिक्स अपने को भरमार दी होती, बहुत सारे दिए होते, क्योंकि इसका लेंथ कम थी ना, इसीलिए ये इजी क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें आप बिना ट्राई के भी कर सकते हो, ऑल्दो कि ट्राई भी अपन ने ऐसे समझा कि ये भी आसान ही है ना। तो अगर प्रीफिक्स अपने बहुत सारे होंगे तो, क्योंकि
ट्राई तो अपन ने एक बार बना ही लिया है, बस फटाफट से चेक करते जाएंगे, कुछ करना ही नहीं अपने को। करेक्ट। अब इसका थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि कितनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। तो ये अपन ने ट्राई बनाया है ना, तो लेट से अपन ने इनिशियली क्या बोला था कि वर्ड्स की अपन लेंथ मान लेते हैं, कितनी माननी थी, वर्ड्स जो एरे है उसकी लेंथ मानी थी n, प्रीफिक्स वाली जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ अपन ने मानी थी m, और मैक्स जो वर्ड होगा, वर्ड्स जो एरे है इसमें जो मैक्स वर्ड होगा, मैक्स वर्ड लेंथ, उसको अपन मान लेंगे l। ठीक है, तो अपन ये इसलिए ले लेते हैं कि मिनिमम मान लो कुछ भी हो ना, मैक्सिमम अपना, क्योंकि बिग ऑफ होता है ना, ये मैक्स में ही वर्क करता है ना, कि अपर बाउंड किया है। तो अगर अपन सबसे बड़े वर्ड की लेंथ ले लेते हैं तो अपन शांति से ये कह सकते हैं कि इससे तो कम ही टाइम लगेगा ना, ये तो अपना मैक्स टाइम है। कि मान लो कि चाहे एक ही वर्ड इतनी लेंथ का है, तो अपन मान लेंगे कि लेट से सारी वर्ड इतनी लेंथ के है ना, तो अपन थोड़ा सा सेफ साइड पे हो जाएंगे, भैया अब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, हमने आपको ना सेफ साइड का सोल्यूशन दे दिया, तो इसलिए इसको मैक्स वाले को ही मान के चल लेते हैं। तो बिग ओ में अपन काम करते हैं विच इज़ अपर बाउंड। ओके, तो अब लेट से कि अपने को कितने वर्ड्स इंसर्ट करने हैं, अपने को n वर्ड्स इंसर्ट करने हैं जिनकी लेंथ अपन ने मान ली l। ठीक है, तो अपने को n इंटू एल बार, क्योंकि एक एक वर्ड का एक एक करेक्टर इंसर्ट करेंगे ना, n वर्ड्स हैं, हर एक की लेंथ अपन ने l मान ली, तो इतना तो अपने को टाइम लगेगा एक एक करेक्टर को इंसर्ट करने में। करेक्ट, ट्राई बनाने में, तो ट्राई बनाने की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n इंटू एल। करेक्ट। अब फिर अपन इसमें जब सर्च कर रहे हैं तो वो अपना प्रीफिक्स वाली लेंथ, क्योंकि इसमें तो m वर्ड्स ही है ना, इसमें l क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी तो लेंथ जो एक्चुअल है उतना ही लेंगे ना। अब मान लो प्रीफिक्स अपने बहुत सारे होते हैं, लेट से काफ़ी होते हैं, उनमें से फिर अपने को निकालनी होती, तो अपन उस प्रीफिक्स की लेंथ इंटू मैक्स जो प्रीफिक्स होता है सिमिलर टू दिस, अपन वो ले लेते हैं ना। बट यहाँ पे अपने पास एक ही प्रीफिक्स है, उसकी लेंथ अपने को पता है m, तो जो भी कांस्टेंट लेंथ रहेगी तो उतनी अपने को उसको सर्च करने में लगेगी। करेक्ट, तो अपनी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n डॉट एल प्लस m। ठीक है, कूल। अब इसका फटाफट से देख लेते हैं कोड कैसा है, कुछ आई थिंक समझ में तो आ गया होगा अच्छे से ना। तो यहाँ पे मैंने पहले से कोड लिख के रखा हुआ है, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ट्राई बनाया था, तो इसका ट्राई बन जाएगा, यहाँ पे लिंक्स आ जाएगा, काउंट आ जाएगा, ये तो हमने अभी बना के देख लिया ना, न्यू नोड बन जाएगी। तो यहाँ पे हम नोड को जब इनिशिएट कर रहे हैं तो इसकी लेंथ हो जाएगी 26। कूल। अब देखते हैं अपने मेजर जो दो फंक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ वर्ड्स और काउंट ऑफ प्रीफिक्स करना है ना। इसमें जब भी ऐड करेंगे वर्ड को, तो वर्ड को लेंगे, इनिशियली रूट नोड ले ली, ठीक है। तो हर वर्ड के लिए हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, 0 से लेकर वर्ड डॉट लेंथ तक एक एक कैरेक्टर उठाया। अगर वो कैरेक्टर लिंक्स में नहीं है, मतलब उसका एज नहीं है, एज नल है, तो हम एक नया नोड बना देंगे और उस एज को पॉइंट कर देंगे। करेक्ट, एक नया नोड बनाया और एरे के, अब इसको फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो ना कि मान लो ये अपना नोड है, नोड से दूसरी नोड का लिंक कैसे करेंगे हम, यूजिंग एरे। ठीक है, यहाँ मान लो ABCZ तक है, तो यहाँ पे अपना लिंक रहेगा दूसरी नोड का। ठीक है, तो अपन ने चेक किया कि, और इसका नाम है लिंक्स, ये लिंक है ना। तो अपन ने चेक किया कि करंट जो कैरेक्टर है ये नोड के इस पर्टिकुलर जो पॉइंटर है इस कैरेक्टर पे, वहाँ की वैल्यू, अगर कोई नोड को पॉइंट नहीं कर रहा तो नल है, अगर किसी नोड को पॉइंट कर रहा है तो वहाँ पे कुछ नोड होगी। अगर वो नल है, मतलब अपन ने रीड किया ए कैरेक्टर, अगर वो अभी तक किसी भी पहले वाली स्ट्रिंग ने नहीं डाला है, तो हम एक नया नोड बनाएंगे और इसको यहाँ से लिंक कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना एज बन गया, ये एज अपना एरे से बनेगा। ठीक है, और अगर वो है तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन इस नोड पे मूव आउट कर देंगे।
ठीक है, करंट अपना मूव हो जाएगा यहाँ पे, और अगर है तो अपन यहाँ पे पहले नई नोड बनाएंगे और फिर मूव कर देंगे। मूव तो अपने को करना है, मतलब बेसिकली अपन नेक्स्ट वाली नोड पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, जब अपन इस नोड पे आए, अब अपने को पता है कि अपन एक एज लांग के आए हैं, है ना। बेसिकली ये एज अपन ट्रैवर्स कर लिए ए, तो जितना अपन प्रीफिक्स ट्रैवर्स कर लिए उतने को फिर अपन इस पर्टिकुलर नोड का काउंट प्लस प्लस कर देंगे। मतलब इस काउंट प्लस प्लस करने का मतलब है इससे पहले जितना भी अपने एजेस आए हैं उतना अपन ने ट्रैवर्स कर लिया, वो अपन यहाँ पे कर देंगे। करेक्ट। एक बार अपन ने फिर ट्राई बना लिया, बेसिकली सारे वर्ड्स उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे प्रीफिक्स को, वो भी सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर अपन ट्राई का रूट दे देंगे और प्रीफिक्स को ट्रैवर्स करेंगे। अगर तो करेक्टर एक एक करेक्टर फैच करेंगे ना प्रीफिक्स में से, तो फिर बस चेक कर लेंगे कि वो वाला करेक्टर मतलब एजेस में एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो अपन रिटर्न 0 कर देंगे, जैसे अपन ने देखा था। अगर वो करता है तो अपन वो ट्रैवर्स करते जाएंगे। कब तक ट्रैवर्स करेंगे, जब तक प्रीफिक्स की लेंथ रीच ना हो जाए, मतलब प्रीफिक्स को पूरा ना पढ़ लें। प्रीफिक्स को पूरा पढ़ लेंगे इसका मतलब भैया हाँ बहुत बढ़िया, अपना ये ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो अपन जिस भी नोड पे पहुंचे हैं उसका प्रीफिक्स का काउंट रिटर्न कर देंगे। करेक्ट। Okay, I think that's it for today. So let me know if you have any doubts in question or anywhere else. I'll be happy to help. Thank you.